सत्संयोग भागवत वेद मंत्र। जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि के ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करे। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्ताय सविता देवान्तस्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करीष्यतः सविता प्रसूति ताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन्मन सानुमनुते नाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म है नहीं है। खंड 2 एह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मालुकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं।
योगसिकोपनिषद अध्याय 5 विन्दुनाद महालिंगं विष्णो लक्ष्मी निकेतनम् देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। विन्दुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवारी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। भिद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्मं दूर श्रवण कारणं विन्दो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापुर्यात्। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। विंदु में मन को लय करके दूरदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवः सदाशिव नो गुरोधिकः कश्चिन्त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूज्येत परया भक्तया तस्य ज्ञाने फलं भवेत्। यथा गुरुस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरु पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे गुरु है, इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करे। सत्संग भाग 2 संत साधुवाणी सत्संग। संगति सो सुख उपजे कुसंगति सो दुख जोए। कहे कबीर तह जाइए साधु संग जहाँ होए। कबीर संगति साध की हरि और की व्याधि। संगति बुरी और साध की
कबीर संगति साध की, जो की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। कबीर संगति साध की, जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुवास। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, साध संगति हरि भजन बिनो, कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधो संग में, सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। सत्ययोग भागवत संपन्न साधुवानी। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दो तुम्हारेगा। पकड़ जम दो तुम्हारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाही कुछ दिन्हा। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाही कुछ दिन्हा। भूखे को नाही कुछ दिन्हा। माया मोह में झूले, माया मोह में झूले। कुटुंब परिवार लख फूले। माया मोह में झूले। कुटुंब परिवार लख फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाहि कहि आई। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाहि
कही आए, वचन मुख नाही कही आए। पलटो दास लखी रोया, पलटो दास लखी रोया, सुभर तने पाए के खोया। पलटो दास लखी रोया, सुभर तने पाए के खोया। नहीं मुख राम गाओगे आगे, दुख बरा पाओगे। सत्संग योग भारती ने कल्याण संतवाणी अंग आर्य समाज की प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाले और सब शांति आदि गुण को प्रदान करने वाली वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग 4 परमाराज सुभाष की वाणी। नित्य प्रतिशत संग कर ले, प्यारा तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रतिशत संग कर ले, प्यारा तेरा कार सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा। धर चेतन धारा, पिंड के पारा। दसवें द्वारे का धर चेतन धारा, पिंड के पारा। दसवें द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। साधु सहारे का, साधु सहारे का। नित्य प्रतिशत संग कर ले, प्यारा तेरा कार सरे सारा। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो मेहि। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के,
प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज इसके लिए आशीर्वाद देते हैं हम लोगों को। आशीर्वचन, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? संत सद्गुरु महाराज कहते हैं। क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है, मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।